सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पे यकीन करना मेरे दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। You are welcome in the motivational session presented by SK सिंह। यह कहानी एक अमेरिकन महिला से जुड़ी हुई है जिसकी जिंदगी पहाड़ बन चुकी थी। निमोनिया जैसी बीमारी ने उसके शरीर को घातक रूप से अपने शिकंजे में ले लिया था, और बीमारी अगर शरीर में हो तो उसे जंग लड़ा जा सकता है, लेकिन जब बीमारी दिलों और दिमाग में बैठ जाए तो उम्मीद भी बिस्तर ढूंढने लगती है। मामला हाथ से फिसलता हुआ देखकर महिला के डॉक्टर पति ने अपनी पत्नी को प्रेरित किया, कहा, जागो, उठो, आगे बढ़ो। देखो यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। आसमान में बादल कैसे तैर रहे हैं, पंछी कैसे चहचहा रहे हैं, बाहर में कितने हरे भरे खेत खलिहान है, और पहाड़ की चोटी से तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। और इन सारी बातों ने महिला को प्रेरित किया, उसके अंदर आशा की किरण जगी। फिर उसने ठान लिया कि वह कुछ करके दिखाएगी। महिला जो बिस्तर पर पड़ी पड़ी रहती थी, अब अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकलते हुए वो हाँफना प्रारंभ कर देती है, उसके दम फूलने लगते हैं, उसके कदम रुक जाते हैं। शरीर में खून की कमी है और कई सारी कमियां हैं, लेकिन उन सारी कमियों से तो जूझा जा सकता है। सबसे बड़ी कमी जो है वह उसके दिमाग में है। उस दिमाग में कमी को कैसे दूर किया जाए, उस डर को कैसे दूर किया जाए, और वह सोच लेती है कि वह कुछ करके दिखाएगी। बाहर निकलती है तो वह सहमती है कि जब वह चलती है तो हाँफने लगती है, उसके दम घुटने लगते हैं। उसे लगता है कि उसे कोई देख ले और उसका मजाक न बन जाए। फिर आखिर यही जिंदगी तो नहीं है, उसे आगे तो बढ़ना है। सूर्योदय तो प्रतिदिन होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर का दरवाजा, घर की खिड़कियां बंद कर ले तो भला इसमें सूर्य का क्या दोष है। उसने ठान लिया कि वह कुछ करके दिखाएगी। अवस्था जिंदगी के 4 दशक बीत जाने के बाद भला अब कहाँ कसरत करने की तमन्ना रह गई है उस महिला को, लेकिन जज्बा उसके अंदर है। वह चलना प्रारंभ करती है, थकती है, बैठती है, चलना प्रारंभ करती है। इस तरह से वह अपने घर के पास में स्थित पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ करती है। और 54 अकस्मात उसके जिंदगी में एक घटना घटती है। 54 वर्ष की अवस्था में उसके डॉक्टर पति, एनाटॉमी के प्रोफेसर सैमुअल क्रूक्स की मौत हो जाती है। मौत से परेशान तो होती है, लेकिन विचलित ना होकर के अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती है। और 66 वर्ष की अवस्था में वह अमेरिका के उस समय की सबसे ऊंची चोटी माउंट वेटनी पर फतह करती है। कैलिफोर्निया स्थित इस माउंट वेटनी की ऊंचाई 14,500 फुट है, और जब इस चोटी पर फतह कर लेती है तो उसे दादी वेटनी के नाम से जाने लगता है। उस महिला का वास्तविक नाम था हल्डा क्रूक्स। हल्डा क्रूक्स को 70 वर्ष की अवस्था में चलने की अपेक्षा दौड़ना पसंद आता है। अब वह दौड़ना प्रारंभ करती है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगले 20 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष वह उस चोटी के शिखर को स्पर्श करते रहती है, और लगभग 91 वर्ष की अवस्था में 23 बार उस चोटी को स्पर्श कर चुकी होती है। जापान की माउंट फूजी को फतह करने वाली वह विश्व की सबसे उम्रदराज जब महिला बनी तो उसकी उम्र थी
91 ईयर। अपने शानदार पर्वतारोही के जीवन काल में उन्होंने 97 पर्वत की चोटियों को स्पर्श करने का कीर्तिमान स्थापित किया। अपने 101 वर्ष की लंबी जिंदगी में उसने यह बता दिया कि पर्वत के शिखर पर वे नहीं चढ़ते जिनके कदमों में जान होती है। पर्वत के शिखर पर वे नहीं चढ़ते जिनके कदमों में जान होती है, क्योंकि कदमों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। वह कहा करती थी कि उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का शौक नहीं पाल रखा था। उसने अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए ऐसा कदम उठाया और उसका यह टहलना, यह चलना उसके जिंदगी का अभिन्न अंग हो गया। जिस महिला की जिंदगी पहाड़ बन चुकी थी, उसने पहाड़ को ही अपनी जिंदगी बना लिया। यानी हथेली पर रख के अपना नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पे रख के अपना नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव देंगे। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।